नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर। पंजाब में पूर्व एमएलए के घर पर की थी फायरिंग। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट हुई पेश। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की गई स्थगित। यूपी में संभल कर चलाए गाड़ी, 3 बार से ज्यादा हुआ गाड़ी का चालान तो कैंसिल होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दरअसल यूपी में वाहनों के साथ ड्राइवरों का भी होगा फिटनेस टेस्ट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे में 9 नवजात शिशुओं की हुई मौत। 2 साल के बच्चे ने भी तोड़ा दम। मौत के कारणों की जांच के लिए एक कमेटी का किया गया गठन। कांग्रेस पार्टी निकालेगी यूपी में पदयात्रा। जानकारी के मुताबिक इस 1 महीने लंबी यात्रा में शामिल होंगे प्रियंका और राहुल गांधी। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर अस्पताल में हुए भर्ती। बाथरूम में फिसलने से आई गंभीर चोट। 4 हफ्ते करना होगा बेड रेस्ट। नहीं रहे जूनियर महमूद। पेट के कैंसर से दुनिया को कहा अलविदा। 67 साल की उम्र में हुआ निधन। गाजा में बड़ा तनाव। बाइडेन ने पीएम नेतन्याहू से की फोन पर बात। नागरिकों की सुरक्षा पर दिया जोर। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल में विदेश पढ़ने गए 403 भारतीयों की हुई मौत। इनमें से लगभग 91 की कनाडा में हुई मौत। बात करें शेयर बाजार की तो शेयर बाजार ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। सेंसेक्स ने 69,888 के स्तर को छुआ तो वहीं निफ्टी 21,600 के लेवल पर पहुंची। तो ये थी अभी तक की कुछ ताज़ा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों की। अब हरियाणा में भी दिव्यांग और बुजुर्ग यात्री बैटरी संचालित वाहन से रेलवे परिसर से प्लेटफॉर्म तक पहुंचेंगे। दरअसल रेलवे ने इस सुविधा के लिए ठेका जारी कर दिया है। इसके लिए बैटरी से चलने वाले वाहनों को स्टेशन पे खड़ा कर दिया जाएगा। उनकी बैटरी को चार्ज करने के लिए जगह भी निर्धारित कर दी गई है। बता दें कि इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए यात्रियों से मामूली शुल्क लिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार दिव्यांग और बुजुर्ग को रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्हें कुलियों से मदद लेनी पड़ती थी और कुली स्टेशन मास्टर से व्हीलचेयर लेकर प्लेटफॉर्म तक ले जाते थे। वहीं यात्रियों ने रेलवे के अधिकारियों से इस संबंध में कई बार आग्रह किया, जिसके तहत रेलवे की तरफ से दिल्ली की कंपनी को 3 साल के लिए बैटरी संचालित वाहनों का ठेका दिया गया है। करणी सेवा के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद देश भर में राजपूत समाज में जहां शोक की लहर है, वहीं लोगों में काफी आक्रोश व्यक्त है। बता दें कि इसी को लेकर पानीपत राजपूत सभा द्वारा एक बैठक आयोजित कर घटना के कड़े शब्दों में निंदा की गई। सभा के प्रधान नरेंद्र राणा और महामंत्री यशपाल राणा ने बताया कि राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद समाज के लोगों में काफी गुस्सा है। साथ ही कहा कि सरकार से सुरक्षा की कई बार मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने इसे अनदेखा कर दिया था। ये एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है। देखिए एक रिपोर्ट। अरे भाई, जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का धोखे से मर्डर कर दिया गया और सरकार के कान पे जो नहीं रहेंगी। सरकार से पहले उन्हें सुरक्षा की मांग भी की थी, ना कोई सुरक्षा देगी। और ऐसे मर्डर राजपूत समाज में, खासकर राजस्थान में पहले अमरपाल का भी हुआ। उससे पहले वीरेंद्र नागली था जो आज विधायक है, मनोज नागली उसका भाई है। सभी जो उभरते हुए चेहरे थे हमारे राजस्थान, उसका मर्डर कर दिया जाता है। और उसमें मैं कहूँगा कि इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है। इसमें सोची समझी चाल से हत्या होती है। जो भी हमारा कोई आवाज उठाता है, कोई युवा चेहरा, उसका मर्डर कर दिया जाता है। सुखदेव जी का जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे क्षत्रिय समाज के, उनका मर्डर उनके घर में जाकर के किया है। और जबकि पहले भी धमकियां दी गई थी, सरकार को आगाह भी किया गया था, उसके बाद भी उनको सिक्योरिटी प्रदान नहीं की गई। मैं ये समझता हूँ कि जब भी सरकार आई बीजेपी की राजस्थान के अंदर, हमारे ही क्षत्रिय नेताओं की हत्या क्यों होती है, इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। और कुछ लोग विपक्ष, जो आज विपक्ष में पार्टी बैठी है, उनको नाम देती हैं, लेकिन वहाँ के जो उनके परिवार के लोग हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के जो पुत्र हैं वैभव गहलोत सांसद, उन्होंने तो उनका कई बार समझौता भी कराया। ये सब सोची समझी साजिश है। हम चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो और जो गिरफ्तार हुए जो लोग हैं उनको फांसी की सजा हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका जल्दी से जल्दी
फैसला लिया जाए। लाडवा के गांव हमीदपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करते हुए लाभार्थियों को जागरूक प्रेरित किया। साथ ही उपस्थित लाभार्थियों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ भी दिलाई। बता दें कि वह मुख्य अतिथि के द्वारा विभिन्न भागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन भी किया गया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए लोगों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत 5 लाभार्थियों को गैस चूल्हे वितरित किए। देखिए एक खास रिपोर्ट। 50 साल तक केवल एक ही हॉस्पिटल था दिल्ली में। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आप लोगों ने बनाई, उन्होंने उस 4-5 साल में 7 बनाए, यानी कि 8 हो गए। साथियों, आज मोदी जी ने इन 9.5 सालों में उनकी संख्या 23 कर दी। जहां 50 साल में एक था और अटल जी के बाद मोदी सरकार ने उनकी आज देश के अंदर 22-23 संख्या है। एमबीबीएस करने के लिए इतने वर्षों बाद भी 2014 तक केवल 700-750 बच्चे एमबीबीएस करते थे। आज 2000 से भी ज्यादा सीटें हरियाणा के अंदर एमबीबीएस की हैं। कुरुक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान शिल्प मेले में पहुंचे शिल्पकारों को इस बार बड़े कारोबार की उम्मीद है। दरअसल बता दें कि पहले दिन जहां अधिकतर शिल्पकार अपनी दुकान सजाने में व्यस्त रहे, तो वहीं शुभारंभ अवसर ही हजारों पर्यटकों के पहुंचने के चलते उनकी बाछी खिलती हुई नजर आई और उन्होंने उम्मीद जताई कि कोरोना काल के बाद इस बार बेहतर कारोबार रहेगा। लेकिन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले अधिक पर्यटक यहां पहुंचेंगे। ऐसे में शिल्प और सरस मेले के शिल्पकारों को अपनी उम्मीदें पूरी दिखाई होती दिख रही हैं। पलवल के गांव घुगेरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया। ग्रामीणों ने इस यात्रा की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि जिन कामों को करवाने के लिए वे सालों से परेशान थे, वो अब आसानी से हो रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र, कौन सा गांव है आपका? वगैरह। अभी जहाँ आप आए हो, किस लिए आए हो यार? आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए। क्या बन रहा है कार्ड या नहीं बन रहे जी? लाभ मिल रहा है यहाँ यात्रा का? मिल रहा है। क्या कहना चाहोगे विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेके? अच्छी यात्रा चल रही है, ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। क्या नाम है जी आपका? शमशेर सिंह। शमशेर सिंह, कौन सा गाँव है? गांव घुगेरा जी। अब यहाँ आप आए हो विकसित भारत संकल्प यात्रा में, किस लिए आए हो? मैं पेंशन बनवाने का आया हूँ जी। पेंशन मेरी बंदगी है। आज ही बंद गई? आज ही बंदगी जी। अच्छा, अभी आप पेंशन बनवा चुके? हाँ जी। कब से आप पेंशन के लिए घूम रहे थे इससे पहले? कई साल रह गए जी। अब यहाँ 7 हो चुका है? 7 के 7 कम रह गो जी। क्या कहना चाहोगे इसे लेके? कहना तो यूँ है जी, जब पेंशन आ जाएगी जेब में आ जाएगी, और कहा कहना जी यूँ ही खर्चा फायदा हुआ है? पिछले 9-9.5 साल के अंदर जो केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और उन योजनाओं का लाभ किस तरह से लोगों को मिला है, इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में दिखाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो भी हमारे इसमें आपकी फैमिली आईडी में कोई दिक्कत है, उसको भी साथ साथ जो क्रेडिट विभाग चलता है उससे भी लोगों को काफ़ी लाभ इसके अंदर मिल रहा है। और दूसरी जो भी मौके की जो समस्याएं होती हैं उनको भी अधिकारियों को उसी टाइम कह करके ठीक किया जाता है, तो लोगों को काफ़ी इसमें फायदा भी मिल रहा है और लोगों में काफ़ी जोश भी है इस यात्रा के प्रति। तो ये थी अभी तक की कुछ ताज़ा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।